हेलो एवरीऑल साथियों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं लूज मोशन डायरिया के बारे में, दस्त, पेचिस, इसी के बारे में। लूज मोशन, दस्त, बार बार बहुत ज्यादा कम मात्रा में पतला पैखाना आने को दस्त कहते हैं। ज्यादा मात्रा में खराब भोजन खाने से, सर्दी लगने से, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने आदि से दस्त हो जाता है। दस्त यूं तो कहते ही लूज मोशन, यूं तो नाम सुनते ही सभी लोग समझ जाते हैं, क्योंकि सबों के जीवन में कभी ना कभी दस्त का सामना करना पड़ा है। सभी लोग नाम सुनते ही इस डिजीज से वाकिफ हैं और इस डिजीज के बारे में समझ गए। साथियों, आज जो मैं लूज मोशन और डायरिया के बारे में बताना जा रहा हूं, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें। मैं डॉक्टर एम ए आजाद, आप सबों का मेरे आजाद होम्योपैथिक क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूं और लूज मोशन डायरिया के बारे में, सफल उपचार के बारे में आपको मैं सारी दवाइयां बताऊंगा और बिल्कुल इस दवाई से दस्त को 100% आप ठीक करने में सफल हो जाएंगे। साथियों, इससे पूर्व मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे डिजीज के बारे में वीडियो बनाकर YouTube पर आजाद होम्योपैथिक के नाम से डाला हूं। आप YouTube पर जाएं, आजाद होम्योपैथिक लिखकर सर्च करें, आपको बहुत सारे डिजीज के बारे में वीडियो मिल जाएगा। आप उन्हें देखें और लाभ उठाएं। और जो नए साथी हमारे इस वीडियो को आज देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथियों में शेयर करें, लाइक भी करें। साथियों, दस्त दिन में एक बार, दो बार अगर दस्त होती हो, मैदान आप जाते हो, तो इसे दस्त नहीं कहा जाता है। दस्त का मान है 2 बार से अधिक, 3 बार हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। किसी किसी तो ऐसे मनुष्य होते हैं जो कि लगातार दस्त के लिए जाते हैं, 5-5 मिनट पर, 10-10 मिनट पर लगातार जाने लगते हैं। इन्हें ही दस्त कहते हैं, लूज मोशन या डायरिया कहा जाता है। अगर इसका इलाज न किया जाए तो बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि शरीर में डिहाइड्रेशन होने की संभावना बनी रहती है। हमारे क्लिनिक में ठंडी के मौसम में दस्त के पेशेंट आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। आज 1.5 साल का एक बच्चा आया। बहुत ही दिलचस्प बात है कि उनके कहानी को सुनकर आपको हंसी आएगी। उनकी मां ने क्या बताया। आज बहुत सारे पेशेंट को मैंने देखा, ठंडी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, चारों तरफ सर्द हवाएं चलने लगी है। रहन सहन में कोई बदलाव नहीं लाने की वजह से दस्त की बीमारी हो जाती है। यूं तो गलत खान पान से भी दस्त की बीमारी हो जाती है, गंदे पानी पीने से भी, अधिक गरिष्ठ भोजन खाने से भी दस्त की बीमारी हो जाती है, लूज मोशन होने लगता है। फूड पॉइजनेस से भी लूज मोशन होने लगता है। प्रत्येक मौसम में अलग अलग किस्म के लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है, दस्त होता है। उनके सिस्टम को समझकर अलग अलग दवाइयां चलानी पड़ती है। सबसे प्रथम अवस्था में दस्त के सिस्टम को समझना पड़ता है।
उनके लक्षण के हिसाब से दवाइयां अलग अलग चलती है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं, इस ठंडी के मौसम में जो मैं 4 दवाई बताऊंगा, इसी 4 दवाई से आप दस्त को कंट्रोल कर लेंगे। चाहे वो घर का ट्रीटमेंट हो, चाहे आस पड़ोस का आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो, सबों का आप इस 4 दवाई से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक अवश्य बने रहें। साथियों, आज मैंने जो एक पेशेंट को देखा, उनमें से 3 तो बड़े थे और एक छोटे बच्चे। छोटे बच्चे 1.5 साल के। बड़ों का जो दस्त था, मुख्य तौर पर उन्हें कई बार पतला दस्त आ रहा था, पानी के तरह कई बार आ रहा था। यह प्रथम अवस्था है। अगर इसमें ढिलाई की जाए, दवाई नहीं ली जाए, तो फिर यह दस्त 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद और अधिक हो जाने के बाद शरीर में डिहाइड्रेशन, दस्त के साथ ब्लड आना, उनके साथ ममोरा देना, पेट में दर्द होना, ऐसी लक्षणें होने लगती है, जो कि फिर घातक भी साबित हो सकता है। तो साथियों, दस्त का उपचार तुरंत कराएं, आप लेट ना करें। और बहुत ही कम खर्च में इनका उपचार है, इनका इलाज है। आप घर पर भी दवाई रख सकते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन से आप लाकर इनका उपचार कर सकते हैं। बहुत कम खर्च में ये 4 दवाइयां आपको मिल जाएगी। लक्षण मैं बताने जा रहा हूं, आप भली भांति समझें। जो मेरे क्लिनिक में आया था, उन्होंने अपना लक्षण बताया कि दस्त पतला पानी के तरह कई बार 5 से 6 बार हो रहा है और लगातार हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लगातार। ऐसी अवस्थाओं में उन्हें कष्ट भी हो रही है, हल्का हल्का दर्द का, चेहरा सूखा हुआ, बिल्कुल मुरझाया हुआ जैसा। ये लूज मोशन का पहचान है, इनका लक्षण है। आप सब प्रथम ऐसे अवस्था में पोडोफाइलम 30CH आप 30 ml की, 20 ml की, 10 ml की, 5 ml की किसी एक ड्रॉपर को आप चुनें और इसमें सर्वप्रथम पोडोफाइलम 30CH भर लें। भरने के बाद 5 बूंद 3 टाइम टंग में डायरेक्ट खानी है। दवाई नंबर 1 पोडोफाइलम 30CH दिन में 5 बूंद 3 टाइम खानी है। दूसरी दवाई जो मैं देता हूं अपने क्लिनिक में, आपको मैं बताने जा रहा हूं। दूसरी दवाई मर्कशाल। पतला लूज मोशन, पतला दस्त हो, हल्का दर्द हो या ब्लड आता हो, तो मर्कशाल अवश्य दें। साथियों, 5 बूंद 3 टाइम मर्कशाल को भी चलाएं। अगली दवाई एकोनाइट 30CH और इनके साथ नक्श भूमिका, एकोनाइट प्लस नक्श भूमिका 30CH, इसमें मिलाकर 5 बूंद 3 टाइम। एकोनाइट दवाई ठंडी के दिनों में अक्सर चलाई जाती है, क्योंकि यह एंटीबायोटिक की तरह काम करती है। यह ठंड को खींच लेती है। साथियों, ठंड के वजह से इस ठंडी के मौसम में अक्सर लूज मोशन होता है, क्योंकि पूर्व के तरह ही कपड़े का पहनावा, खान पान और सावधानियां कर रहा है। दिसंबर का महीना है, ठंडी चारों तरफ आ चुकी है, सर्द हवाएं चल रही है, लेकिन पहनावे में, खान पान में कोई बदलाव अभी तक नहीं किया है। यही वजह है लूज मोशन होने का। यूं तो बहुत से वजह है लूज मोशन होने का। फूड पॉइजनस भी होता है,
गरिष्ठ भोजन खाने से भी लूज मोशन, गंदे पानी पीने से भी लूज मोशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन ये ठंडी के मौसम में अक्सर ठंड के वजह से ही लूज मोशन होती है, जिस वजह से आप दवाई नंबर 1 पोडोफाइलम अवश्य दें। यह किसी भी अवस्था हो, लूज मोशन की कोई भी अवस्था हो, आप पोडोफाइलम अवश्य दें। यह मैं सिर्फ ठंडी के लिए बता रहा हूं, दिसंबर से लेकर पूरे जनवरी तक। इसके बाद जो मौसम उनकी दवाइयां अलग होगी, उनका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, क्योंकि लक्षण के हिसाब से अलग अलग दवाइयां चलती हैं। आप जानते हैं साथियों, हेम्योपैथिक जितनी भी दवाइयां हैं लक्षण के हिसाब से अलग अलग दवाइयां चलती हैं। आज जो मैं आपको लूज मोशन का ट्रीटमेंट करने के लिए जो बता रहा हूं, आप भली भांति इन्हें देखें और समझें कि यह जाड़े के लिए मैं बता रहा हूं। जाड़े के दिनों में कोई भी अवस्था हो, अक्सर प्रथम अवस्था में अगर यह दवाई चलाई जाए तो 100% लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम दवाई नंबर पोडोफाइलम 30 CH 5 बूंद 3 टाइम देनी है। दवाई नंबर 2 मार्कशाल 5 बूंद 3 टाइम 30 CH खाने के लिए डायरेक्ट टर्म पर देनी है। दवाई नंबर 3 एकोनाइट 30 CH प्लस नक्श भूमिका 30 CH दोनों को मिला दे 5 बूंद 3 टाइम। लूज मोशन की मात्रा बहुत अधिक हो, बहुत कष्टदायक हो, आधे घंटे पर लूज मोशन जाता हो, 20 मिनट में लूज मोशन पे जाता हो, यानी बहुत अधिक हो, लगातार आदमी को परेशानी हो रही हो, ऐसे अवस्था में आपने 5 बूंद 3 टाइम तो खिलाया ही, लेकिन एक टेक्निक, 1 बूंद आधे आधे घंटे के अंतराल पर एक एक बूंद सबों से खाते रहे, फिर आधे घंटे पर एक एक बूंद सबों से खाएं, फिर आधे घंटे पर एक एक बूंद फिर खाने के लिए दें, फिर आधे घंटे पर एक एक बूंद तीनों दवाई से खाने के लिए दिया। इस प्रकार अगर 2 घंटे में या 3 घंटे में कंट्रोल हो जाती है तो फिर आप 5 बूंद 3 टाइम इसी हिसाब से खाते रहें। दवाई काम कर गई, अब आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आप इस 5 बूंद 3 टाइम बिल्कुल खाते रहें। इस प्रकार से यह ट्रीटमेंट करने की विधि है। साथियों, मैं बता चुका हूं कि पोडोफाइलम 30 CH लूज मोशन की कोई भी अवस्था हो, आप बिना हिचक बिना सोचे सर्वप्रथम आप पोडोफाइलम 30 CH दे दें। इनके साथ दवाई नंबर 2 मार्कशाल, दवाई नंबर 3 एकोनाइट और नक्श भूमिका। एकोनाइट एंटीबायोटिक दवाई की तरह काम करती है। नक्श भूमिका पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं, गैस की बहुत अच्छी दवा होती है, इसलिए इन तीनों दवाइयों को चलाएं, लूज मोशन ठीक हो जाएगा। अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूं, साथी मेरे क्लिनिक में एक छोटा बच्चा जो 1.5 साल का आया हुआ था, बड़ी दिलचस्प बात है और हंसी की भी बात है। उनके मां ने बताई कि सवेरे बच्चा खेल रहा था और अचानक लूज मोशन होने लगा। उनके अगल बगल पड़ोस के लेडीज उन्हें बताई कि बच्चा आपका खेल रहा था, स्वस्थ था और अचानक लूज मोशन होने लगा, यानी किसी की इनको नजर लग गई। आप इन्हें झाड़ फूक कराएं, इन्हें झाड़ फूक दिखाएं। वो झाड़ फूक दिखाया और उनकी ये हालत हुई कि 3 साढ़े 3 बजते बजते लूज मोशन और अधिक होने लगा। बच्चे को लेकर हमारे क्लिनिक में आया और फिर उन्होंने बताई कि मैं झाड़ फूक कराया हूं, कोई फायदा नहीं है, फिर मैं यहां आया हूं। मैंने देखा बच्चे बहुत अधिक लूज मोशन कर रहा था, लगातार पानी की तरह लूज मोशन हो रहा था, दस्त हो रहा था, यहां तक कि पैंट उन्हें पहनाना मुश्किल था, क्योंकि लगातार लूज मोशन होने की वजह से पैंट पहनाया उन्हें नहीं जा सकता था। मैंने देखा और फिर मैंने उन्हें दवाई बनाकर दिया, मैंने जो क्लिनिक में दिया, और उनका रिजल्ट 4 घंटे के बाद पॉजिटिव आया, बहुत बढ़िया आया। मैं आपको बता रहा हूं, दिखा रहा हूं कौन सी दवाई मैं उन बच्चे को चलाया, 1.5 साल के बच्चे को। आप भी देखें और इस प्रकार आप भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने उन्हें पोडोफाइलम
ग्लोबुल में ये ग्लोबुल देख सकते हैं आप, छोटे छोटे गोल गोल। इस ग्लोबुल में मैंने सर्वप्रथम पोडोफाइलम की 25 बूंद को मैंने डाला। 25 बूंद को डालने के बाद, इसमें टपकाने के बाद मैं कैप को इस प्रकार भली भांति लगा दिया। फिर इन्हें दवाई को मैंने मिला दिया। मिलाने के बाद साथियों, मैं अपने क्लिनिक में ही उन्हें 2 गोली इस प्रकार निकालकर मैंने 2 गोली उस बच्चे के मुंह में खिला दिया। और फिर इसी प्रकार पोडोफाइलम के अलावा मैंने एक और दवाई बनाई, इसमें भी ग्लोबुल डाला। ग्लोबुल डालने के बाद मर्कशाल 25 बूंद मैंने टपकाया। मर्कशाल 25 बूंद। फिर मैंने इन्हें इस प्रकार हिलाकर, दवाई को मिलाकर और 2 गोली उस बच्चे को मैंने खाने के लिए दिया। छोटा बच्चा ग्लोबुल को चूस चूस कर बहुत मजे से खाता है। फिर मैंने तीसरी दवाई जो मिलाई, इन्हें आप खास तौर से सावधानी पूर्वक सुने। तीसरी दवाई जो मैंने इसमें मिलाया, वो तीसरी दवाई सर्वप्रथम मैंने इसमें एकोनाइट डाला। ग्लोबुल डालकर इसमें 20 बूंद एकोनाइट 30 CH। फिर मैंने इसमें 20 बूंद केमोमिला डाला। फिर मैं 20 बूंद इसमें नक्श भूमिका डाला। 3 दवाई। तीसरे नंबर की ड्रॉपर में मैंने 3 दवाई को मिलाया। पोडोफाइलम, पेचिस या दस्त की कोई भी अवस्था हो, पोडोफाइलम दें। लूज मोशन अधिक हो रहा हो, हल्का दर्द हो रहा हो या ब्लड आता हो, चर्बी आता हो, मर्कशाल बहुत अच्छी दवाई होती है तुरंत कंट्रोल करने के लिए। तीसरी दवाई एकोनाइट। ठंडी की दिन है, ठंडी की वजह से पेचिस हो रहा है, कोई नजर उन्हें नहीं लगा था, इसलिए मैंने एकोनाइट 30 CH इसमें डाला। फिर इनके साथ केमोमिला। केमोमिला का लक्षण आप समझ लें, भली भांति जान लें। बच्चा अगर जमीन पर रखने के बाद रोता हो, चाहे फीवर से रोता हो, चाहे पेचिस दस्त हो जाने की वजह से रोता हो, लूज मोशन हो जाने की वजह से रोता हो, पेट में दर्द होने की वजह से रोता हो, किसी भी वजह से रोता हो, बच्चा चिड़चिड़ा हो, जमीन पर नहीं रहता हो, बिस्तर पर नहीं बैठता हो, हमेशा मां के गोद में रहना चाहता हो, आप केमोमिला दें, बच्चा 2 से 3 घंटे में हंसने लगेगा, खेलने लगेगा। केमोमिला का ये मुख्य लक्षण है। उसकी मां बोली बच्चा नहीं खेल रहा है, सवेरे बच्चा खेल रहा था, इसीलिए सबों ने कहा इन्हें नजर लग गई, बच्चा खेल रहा था, नहीं खेलने लगा, रोने लगा और दस्त होने लगा। मैंने इसमें केमोमिला डाला। केमोमिला, एकोनाइट प्लस केमोमिला प्लस नक्श भूमिका। नक्श भूमिका गैस की बहुत अच्छी दवा होती है, आप जानते हैं, पूर्व में भी मैंने वीडियो बनाकर डाला है नक्श भूमिका के बारे में, मैं बताया हूं। एकोनाइट एंटीबायोटिक, केमोमिला, बच्चा चिड़चिड़ा, पेट में हल्का दर्द हो, जमीन पर नहीं खेलता हो, मां के गोद में रहना चाहता हो, इसलिए मैंने केमोमिला डाला इसमें। केमोमिला, नक्श भूमिका, गैस की दवा। जब इन तीनों दवाइयों को मैं अपने क्लिनिक में अपने से खिलाया, फिर मैं उनके मां को समझाया कि 2-2 गोली 3 टाइम खिलानी है। लेकिन अभी बहुत अधिक दस्त हो रहा है, शाम के 3:30 बज रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम आधे घंटे पर सबों से 2-2 गोली पुनः खिलानी है। फिर आधे घंटे के बाद 2-2 गोली सबों से फिर पुनः खिलानी है। बच्चे गोली बहुत चूस कर मजे से खाता है, मैं अपने से देखा हूं, आप भी यूज करके देख सकते हैं, आप भी आजमा कर देख सकते हैं। ग्लोबुल में दवाई बच्चे को होम्योपैथिक दवाई खिलाने में कोई परेशानी नहीं होती, बहुत मजे से खाता है।
साथियों, इस प्रकार से मैंने उन्हें उस लेडीज को कहा कि आप 9:30 बजे रात में हमें कॉल कर बताएंगे आपका बच्चा किस अवस्था में है। यह दवाई चलाने के बाद उसने दवाई को चलाया और 9:30 बजे रात में हमें कॉल किया और कॉल करने के बाद बोली बच्चा सोया हुआ है, अच्छा अवस्था में है। ठीक है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप कल सवेरे 9:30 बजे हमें कॉल करके बताएं आपका बच्चा किस अवस्था में है। वो लेडीज दूसरे दिन 9:30 बजे दिन में हमें कॉल की और बोला बच्चा खेल रहा है, लूज मोशन कंट्रोल है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए साथियों, ये आजमाया हुआ दवाई है, आप भी इन्हें आजमाएं। किसी प्रकार का लूज मोशन हो प्रथम अवस्था में ठंडी के दिनों में तो आप थोड़ा सा भी लेट ना करें। लेट करने की कोई जरूरत नहीं। आप बहुत कम दाम की ये दवाइयां हैं, आप इन्हें खरीद कर घरों में रखें और तुरंत आप पोडोफाइलम 30CH ग्लोबिल में मिलाकर 2 गोली 3 टाइम 4 टाइम भी दे सकते हैं। अगर अधिक लूज मोशन हो तो आधे आधे घंटे के अंतराल में आप दे सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तुरंत ये कंट्रोल कर जाएगा। 3 से 4 घंटे में कंट्रोल कर लेगा लूज मोशन को। इस प्रकार से अगर लूज मोशन कंट्रोल हो जाए तो फिर 2 गोली 24 घंटे में 3 बार या 4 बार ही दें। जिस प्रकार से बड़े आदमियों के लिए बताया गया कि 5 बूंद 3 टाइम खिलानी है, उसी प्रकार से बच्चों को 2-2 गोली 3 टाइम खिलानी है। 4 टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने टेक्निक आपको बताया इसको आप भली भांति याद रखें। लूज मोशन अधिक मात्रा में होता हो तो आप 2 गोली सबों से, जैसे 2 गोली आधे घंटे के अंतराल पर, इनसे 2 गोली, फिर इससे 2 गोली, फिर इससे 2 गोली, इस प्रकार खिलानी है। फिर आधे घंटे के बाद इससे 2 गोली, फिर इससे भी 2 गोली, फिर इस डिब्बी से 2 गोली, इस प्रकार खिलानी है। आप जैसे इस डिब्बे की 2 गोली खोलकर बच्चे के मुंह में डालेंगे, बच्चा चूस कर खा जाएगा। फिर दूसरे डिब्बे की 2 गोली उनके मुंह में डालें, बच्चा वो भी चूस कर खा जाएगा। फिर आप इस डिब्बी से खोलकर 2 गोली दें। साथियों, एक दवाई बहुत अच्छी और आती है, बायो नंबर 8, बायो नंबर 8, बायो नंबर 8 होम्योपैथिक की ये दवाई है। ये लूज मोशन के लिए ही बनाई गई है। मैं इस वीडियो में उनका पिक्चर लगा दूंगा, आप देख लेंगे। इस दवाई के साथ उनकी 1 गोली चूर कर उनके मुंह में, बच्चे के मुंह में डाल दें।